हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक संचय पाठ 6 परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को पढ़कर हमें कई ऐसी बातों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपनी इस कहानी की तरफ। इस कहानी में ये रियासत देवगढ़ के दीवान हैं, जिनका नाम सरदार सुजान सिंह हैं। वह बूढ़े हो चुके थे और महाराज से विनय की उन्होंने कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीतिशकूल दीवान का बड़ा आदर करते थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और ज़िम्मेदार इंसान होता है, तो उसकी हर एक इंसान, उससे बड़ा भी कोई इंसान होता है तो उसकी इज़्ज़त करता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह राजा साहब भी दीवान साहब का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने राजा साहब ने ये शर्त रख दी कि रियासत के लिए कोई नया दीवान आप ही चुनेंगे, आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला, या विज्ञापन यानी कि आप समझते हैं न्यूज़, एक खबर की चर्चा कर दी गई है, निकली कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे। वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये ज़रूरी नहीं कि वे स्नातक हो, मगर हुष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज़ को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। क्योंकि जब हम किसी भी पद के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, यानी कि जब हम पोस्ट के लिए कोई भी इंसान का चुनाव करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनको बहुत सी परीक्षाओं में पास होना पड़ता है। जैसे कि हमारे स्कूल में ही होता है कि हमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ हर सब्जेक्ट में पास होना, हमें एक अच्छा पोस्ट पाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, पढ़ा लिखा, हमें सारी ही परीक्षाओं में अच्छे पास होना चाहिए। इसी तरह विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर एक कर्तव्य भी हमारे अंदर होना चाहिए कि एक हमारा दिल जो है, हमारा हृदय, उसमें दया होनी चाहिए। इस विज्ञापन में सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। हर इंसान हर जगह से आया इस पद को पाने के लिए कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, अपना अपना लक, एक तरीके से लक आजमाने के लिए। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। इस तरीके से जैसे कि सभी लोग इस परीक्षा में परीक्षा में पास होने के लिए, इस पद के लिए, अपना लक आजमाने के लिए आने लगे। बेचारे सनत के नाम को रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन एमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या स्नातकों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने दिमाग और बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। महाशय 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। महाशय बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। महाशय दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरी की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी।
महर्षि ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। तो इसका मतलब क्या है, सब लोग अपने आप को इतना अच्छा दिखा रहे थे ताकि हमें ये पद मिल जाए, हम रियासत देवगढ़ के सुजान सिंह बन जाए, हम इस परीक्षा में पास हो जाएं। इस वजह से सभी अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे थे, बदलकर अपने आप को इस परीक्षा में पास करना चाह रहे थे। लेकिन मनुष्य का वे बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इनमें हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपाए रखें। अंधेरा हो गया था, सभी खिलाड़ी खेल में मशगूल थे और उधर ही एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में की तरफ से निकला। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वे कभी बेलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बेल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बेलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते उधर निकले। किसान ने उनकी तरफ सेमी हुई नज़रों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ गई, वह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब ज्ञात हो गया। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बेलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाया, उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, पर घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बेलों को ललकारा, बेलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सी तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसको तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल को संदेह को भांप लिया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना तो पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज उसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तब सरदार सुजान सिंह खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वे जो उदार हो, आत्मबल वे जो विपरीत का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारा पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था। सत्कार यानी कि आदर करना, एक सम्मान की तरफ से देखना। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईश्वर्य। सरदार साहब
ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है, उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वे चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसी भी एक, चाहे पद के लिए, पोस्ट के लिए चुनना हो किसी को, या अपने जीवन में हर तरीके के लोगों से हमारा सामना होता है, हमें हर इंसान को पहचानने की समझ होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सुंदर दिखने वाले का हृदय भी सुंदर हो। जिस इंसान के दिल में दया हो, जिसका दिल सुंदर हो, मन खूबसूरत हो, उस इंसान से बेहतर कोई इंसान नहीं होता। तो आज के हमारी इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें ये जानने का अवसर मिलता है कि किसी भी इंसान को पहचानने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सुंदर दिखने वाले व्यक्ति का मन भी सुंदर हो। जिस इंसान के दिल में दया ना हो, आत्मबल ना हो, वो इंसान किसी के लिए भी कभी मददगार नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा हमें ऐसे इंसान को तलाशना चाहिए, ऐसे इंसान का चुनाव करना चाहिए जो जिसका मन सुंदर हो, जिसके दिल में दया हो, आत्मबल हो। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आज का हमारा होमवर्क है शब्दार्थ: जख्मी, घायल, निदान, छुटकारा, संकल्प, निश्चय, सनद, प्रमाण पत्र, नमाज, प्रार्थना, सत्कार, आदर करना। मंदाकिनी, दुर्बल पाचन शक्ति। एमामा, एक प्रकार का लंबा चोगा। उम्मीदवार, प्रत्याशी, पद पाने के इच्छुक। हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त। नास्तिक, ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला। ये आपके शब्दार्थ हैं, आपको इन्हें अपनी कॉपी में करना है और इन्हें याद करना है। अब इसके बाद है हमारे सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। सुजान सिंह ने देवगढ़ के महाराज की कितने साल सेवा की थी? 30 साल, 15 साल, 40 साल, 20 साल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 40 साल। दीवान सुजान सिंह कैसे व्यक्ति थे? योग्य और समझदार, ज्ञानी और समझदार, धनी और उदार, अनुभवशील और नीति कुशल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 4। उसके बाद हमारा राजा साहब ने सेवा निवृत्त करने के लिए दीवान सुजान सिंह से क्या शर्त लगाई? आपको नित्य दरबार में आना होगा, नया दीवान आपको ही चुनना होगा, आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, आपको अतिरिक्त कर देना होगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 3, नया दीवान आपको ही चुनना होगा। स्नातक किसे कहते हैं? जो BA पढ़ा हो, जो हाई स्कूल पास हो, जो इंटर पास हो, जो अधिक पढ़ा लिखा ना हो। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जो अधिक पढ़ा लिखा ना हो। महाशय आ के बारे में क्या कहा गया है? वे 9 बजे सो जाते थे, वे 9 बजे तक सोया करते थे, वे देर तक जागते थे, वे पान खाते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वे 9 बजे तक सोया करते थे। ये आपको अपनी कॉपी में करना है और आपको सही करके निशान लगाने हैं। इसके बाद है हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द अथवा वाक्यांश में उत्तर लिखना है, यानी कि या तो इसका आंसर एक शब्द में आएगा या फिर एक छोटे से वाक्य में। सुजान सिंह कहाँ के दीवान थे? सुजान सिंह रियासत देवगढ़ के दीवान थे। नए दीवान पद के लिए विज्ञापन किसमें निकाला गया? नए दीवान पद के लिए विज्ञापन प्रसिद्ध पात्रों में निकाला गया, यानी कि मशहूर जो पात्र थे वहाँ पे। किसान के वेश में गाड़ी कौन चला रहा था? किसान के वेश में गाड़ी सुजान सिंह चला रहे थे। दीवान पद के लिए किसे चुना गया? दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ को चुना गया। युवकों ने कौन सा खेल खेला? युवकों ने हॉकी का खेल खेला। इसके बाद जो है हमारे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है इसका भी। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, इसका कारण क्या था? तो आपने अभी मैंने समझाया, आप रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि इसका कारण क्या था, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। विज्ञापन में किसके चुनाव की घोषणा की गई थी? वो भी आपको अभी मैंने पढ़ाते समझाते टाइम बताया था, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जानकीनाथ को दीवान पद के लिए क्यों चुना गया, वो भी आप जानते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, रीडिंग करेंगे तो समझेंगे। उसके बाद किसान ने युवक को इनाम स्वरूप क्यों क्या कहा, इसको भी आपको इसका पीछे आंसर मिलेगा, आप रीडिंग करेंगे तो इसका यहाँ तक के आपका होमवर्क हो गया है। और इसके बाद है हमारे क्वेश्चन दिए गए संयुक्त व्यंजनों तथा द्वैत व्यंजनों के प्रयोग वाले शब्द लिखने हैं। ते में ते का इस्तेमाल करके प्रत्येक, गे का इस्तेमाल करके भाग्य, शे का इस्तेमाल करके श्याम, स्वास्थ्यप्रद, स्वस्थ, ध्वस्त, वाक्य। जिस तरीके से मैंने ये आपको शब्द कराए हैं उसी तरीके से आप प्रयोग में आने वाले जिसमें ये इस्तेमाल हुआ हो यहाँ पर शब्द लिखिए।
उसके बाद है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है आपको। प्रेम का घृणा यानी कि नफ़रत, बचपन का जवानी, नेकनामी का बदनामी, आस्तिक का नास्तिक। ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं। उसके अलावा आप अपने पास से ये वाले शब्द करेंगे, इनका उल्टा हार का, ज्ञात का, प्रात का, आवश्यक का। इसके बाद दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं नास्तिक। जो खेती करता है किसान। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, महीने में एक बार होने वाला मानसिक। ये सारा होमवर्क आपका मैंने आपको जो कराया है, ये सारा आपको अपनी कॉपी में करना है। अपनी डायरी नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, ये सारा वर्क आपको अपनी कॉपी में करके लाना है। थैंक यू।